पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस फ्राइडे मीटिंग में। प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जब हम ऑनलाइन आपकी सेवकाई में है, पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई कीजिए प्रभु। हमारे एक एक वचन को यीशु का लहू लगाइए प्रभु, माइंड में हमारे होंठों में यीशु का लहू लगाइए, कोई भी गलत शब्द ना हो प्रभु। और जिसके जिसके घर में ये आवाज़ जाए प्रभु, आप आशीष और अनुग्रह से भर दीजिए प्रभु। हर शैतानी बंधन को मत्ती 18 के वचन से बांधते और श्रापित करते। आमीन। हम एक छोटा सा भजन गाने जा रहे हैं, इसके बाद हम वचन में चलेंगे। हालेलुया हालेलुया। रबा 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 हो रबा 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 और गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझे पर ना होगा सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझे पर ना होगा सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझ पे नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए जिंदगी की फिकर, कौन है तेरा खेवनहारा है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझको जो मिटाने वो शत्रु ना होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखेगा हर पल नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखेगा तुझ पे नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए।
पवित्र आत्मा हम धन्यवाद करते प्रभु, जब आपका भजन हुआ आपकी ग्रहण योग हो प्रभु, जब हम वचन की ओर जा रहे प्रभु आप हमसे बातें कीजिए प्रभु। ये शरीर प्राण आत्मा प्रभु, ये घर प्रभु आपका मंदिर है मेरे राजा प्रभु। इस घर को, इस शरीर प्राण आत्मा को जो नष्ट करेगा प्रभु आपको नष्ट करेगा पवित्र आत्मा प्रभु। आपके कलम में लिखा है पवित्र आत्मा तेरी आंखें पर्वतों को लगाई, तुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। हाँ मेरे प्यार प्रभु, हमें सहायता प्रभु आपकी ओर से मिलेगी। जितने भी टेंशन देने वाली दुष्ट की आत्मा है पवित्र आत्मा, निराशा में डालने वाली आत्मा, आज हम मत्ती 18 के वजन से बांधते और श्रापित करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु जिंदा है। आज हम वचन को बोलने जा रहे हैं मत्ती 18 से 20 तक। हालेलुया, मत्ती 18 का 8 से 20, मत्ती 18 का 18 से 20 तक। हालेलुया, सभी लोग खोल सकते हैं। और इसमें लिखा है हालेलुया, री बाबा रबा 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 रबा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसमें लिखे स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। हालेलुया, तो 18 से 20 में लिखा है हालेलुया, री बाबा रबा 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 रबा। हालेलुया, इसमें लिखा है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर भी मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम में से हो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। हालेलुया, प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु। ये वचन में लिखा है पवित्र आत्मा जहाँ 2-3 लोग, प्रभु हम कहते हैं हम ठट्ठों में नहीं बैठे, हम प्रार्थना में बैठे, हम दुआ में बैठे। खुदा का अनुग्रह होना चाहिए और आप दीन होके नम्र होके खुदा से आप जो मांगेंगे होगा। अगर कोई आपको शत्रु परेशान कर रहा है तो आप शत्रु के लिए मत्ती 18 के वजन से बांधिए और श्रापित करिए। जिस तरह कुत्ता अपने घर में घुसता है और हम कुत्ते को डांटते हैं कि मेरे घर से बाहर निकल जाए, उसी तरह हम सारे शैतान को हम डांटते, यीशु के वचन के अनुसार से डांटते और हुड़कते हैं मेरे राजा। प्रभु आपकी दया आपके अनुग्रह को मांगते। प्रभु तेरे वचन में लिखा, पर इस वचन में लिखा है जो तू स्वर्ग में खोलेगा वह धरती पे खोलेगा। अगर तू उसके लिए स्वर्ग में धन खोल देगा तो वो धरती में उसे मिल जाएगा। अगर तू धरती में बांध देगा तो वो स्वर्ग न धरती में मिलेगा न स्वर्ग में मिलेगा। वो आदमी हमेशा कंगाल ही रहेगा। हालेलुया, प्रभु हम वचन में ऐसा लिखा है, वचन के अनुसार से चलिए, वचन को पढ़िए और वचन पर चलिए। हालेलुया, यूहन्ना 8 का 23 और 24 में लिखा है। देखिए हम एक वचन और खोलने जा रहे हैं, यूहन्ना 8 का 23 और 24। यूहन्ना 8 और 23 का 24 सभी लोग खोल सकते हैं। और इसमें लिखा है कि यूहन्ना 8 का 23 और 24, इसमें लिखा है कि 23 और 24 में लिखा है कि रबा 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 रिघा रबा 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 रबा। उसने उनसे कहा तुम नीचे से हो मैं ऊपर का हूँ, तुम नीचे से हो मैं ऊपर का हूँ, तुम संसार के हो मैं संसार का नहीं। इसलिए मैंने तुमसे कहा है कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में बस मरोगे। हालेलुया, परमेश्वर कहता है जो तू पृथ्वी पर बाने का स्वर्ग, तो स्वर्ग के लोग कहते हैं तुम पृथ्वी के हो, और अगर तुम परमेश्वर की आराधना करोगे, परमेश्वर की वचन के साथ चलोगे तो स्वर्ग में
तेरा खजाना रहेगा। ये धरती पे का खजाना यहाँ इकट्ठा ना करिए, स्वर्ग में इकट्ठा करिए और परमेश्वर आपको स्वर्गीय धन देगा। हालेलुया। अब देखिए हम एक आयत और खोलने जा रहे हैं, यूहन्ना 3:11-12। यूहन्ना 3:11-12। हालेलुया। रिबा बाबा बाबा रिखा रबा 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 लबा रबा रबा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जागते हैं वह कहते हैं, और हम जो जानते हैं वह कहते हैं। सॉरी, ये वचन थोड़ा सा हम गलत बोल दिए हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि हम जानते हैं और वह कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। हालेलुया। और इसमें लिखा है मत्ती 11:3 और 11:3-12 में लिखा है, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे। हालेलुया। कहते हैं कि जैसे स्वर्ग की बातें हम पृथ्वी में आके कहने लगे कि वहाँ के बड़े बड़े स्वर्गदूत हैं, बहुत आकाश मंडल है, वहाँ बहुत आनंद ही आनंद है, तो यहाँ के लोग उस बातों को विश्वास नहीं करेंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं, जैसे अगर हम कह रहे हैं किसी के बीच में कि आप 3 लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करिए और बांधिए, जो दुष्ट की शक्ति उसे बांधिए और आपका अभी पूरे होना जा रहा। जो चीज में आप परेशान, उस चीज को आप मांगिए परमेश्वर से और आपको पूरी करेगा। तो जब हम नहीं विश्वास करें तो कैसे विश्वास करेंगे? जब हम प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, परमेश्वर की वचन पे चलेंगे और हम उसको देखेंगे, तब हमारा विश्वास अटूट होगा। हालेलुया। हालेलुया। रिबा बाबा 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 बाबा। अभी हमें एक आयत और देखने जा रहे हैं, मत्ती 6:33। एक आयत और हम पढ़ने जा रहे हैं। हालेलुया। रिबा बाबा बाबा रबा 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 रबा। हो रिबा बाबा 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 धोरी। परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोजी। हाँ, इसमें लिखा है मत्ती 6:33 में, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। परमेश्वर कहता है पहले मेरे सामने आप दीन बनो और परमेश्वर से आराधना करो, परमेश्वर के नियम पे चलो, तो जो धरती पे लोग इसके लिए संसार में मेहनत करते, वो तुझे मैं तुझे स्वर्गीय आशीष दूंगा। तुझे तेरे मांगने से पहले अगर तू सोच ले कि आज मुझे ये चीज चाहिए, तो परमेश्वर आपको वो सोच को तुरंत पूरा करेंगे। हालेलुया। ये वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष दे। बस परमेश्वर कहता है तू मुझे परख, तू मुझे दुख, तू मुझे देख, तू मुझे खोज और मैं तेरे साथ साथ हूँ। एक भजन में लिखा है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और मैं तुझे विश्राम दूंगा। तो उसी तरह ये वचन में लिखा है कि अगर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर की निरंतर स्तुति करते रहेंगे, परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे और परमेश्वर से स्वर्ग वचन के अनुसार से हम क्लेम करेंगे, घोषणा करेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में अवश्य ही पूरा करेगा। हम दिन भर सोते रहें और प्रार्थना न करें तो परमेश्वर कहाँ सुनने वाला है? हम दिन भर लोगों की ठट्ठों में रहें तो परमेश्वर हमारी बातों को कहाँ सुनने वाला? हाँ, परेशानियां आएंगी, आंधी आएंगी, लेकिन ये हवा की झोंके की तरह उतर जाएगी। परमेश्वर कहता है तेरे शत्रु का निशाना तुझ पे सफल नहीं होगा। हाँ, लोग आपको परेशान करेंगे। जब आप परमेश्वर के भवन में आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के राज्य के लिए आगे बढ़ेंगे, तो लोगों को देख के जलन होगी, इसलिए कि उनका कोई युक्ति आपके पर काम नहीं करेगा, तो वो जलन करेंगे, वो परेशान करेंगे। लेकिन खुदा जिस दिन आपकी ओर से लड़ेगा तो उनका एक एक बाल भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन परमेश्वर कहता है जो मेरे बच्चों को छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। परमेश्वर ने हमें गर्व से चुना है, परमेश्वर ने हमारे जन्म होने से पहले प्रभु हमें चुन लिया, तब हम प्रभु में आए हैं। ऐसे हम नहीं आ सकते। कितना भी कोई कह ले कि हम बन गए, हम ये ऐसा कर लिए, प्रभु को मानते नहीं। जब हमें प्रभु चुनता है तब हम प्रभु को मानते, ऐसे कोई नहीं मान सकता। इसलिए हमें सिर्फ निरंतर प्रार्थना करना है और वचन के अनुसार से क्लेम करना है, परमेश्वर आपके साथ रहेगा।
प्रभु दया कीजिए, प्रार्थना यीशु के नाम से। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु ये वचन के द्वारा प्रभु आज वचन हमने वचन रूपी बीज को बोया प्रभु, जिस भाई बहन के कानों में पड़े वो परमेश्वर ये वचन विश्वास और हाँ आमीन में उतरे मेरे राजा। प्रभु आपकी दया आपकी बेदारी को मांगते, पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ को मांगते हैं मेरे राजा। दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु, हमारे होठों को प्रभु यीशु का लहू लगाइए प्रभु, और हर अंधकार की शक्तियों को, हर दुश्मनी की आत्मा को मत्ती 18 के वचन से बांधते और श्रापित करते हैं मेरे राजा। अपने बच्चों के जीवन से, अपने पति के जीवन से, अपने घर जानवर के जीवन से, और प्रभु हम अपने इस भवन यीशु आपके भवन के जीवन से मत्ती 18 के वचन से बांधते श्रापित करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से। प्रभु जितने भी भाई बहन सुने उनके जीवन में आशीष हो प्रभु, ये वचन को सुने और प्रभु बार बार मनन करे प्रभु, सर इनके सारे बंधन को खोल दे प्रभु। आप दया कीजिए प्रभु, जो बीमार उन्हें आशीष और चंगाई दीजिए प्रभु, जो परेशान उनकी हर परेशानी को प्रभु आप यशाया 50:7-8 के वचन से हम खंडन करते हैं मेरे राजा। पवित्र आत्मा जिनके घर में गरीबी, आयुब 20:15 के वचन से हम खंडन करते हैं, यीशु के नाम से खंडन करते हैं मेरे राजा। पवित्र आत्मा जितने भी गुप्त रूप से दुश्मन है प्रभु, यशाया 50:7-8-9 के वचन से हम खंडन करते हैं मेरे राजा। प्रभु जिनके जॉब में, जिनके बिजनेस में जो भी समस्याएं हैं प्रभु, यशाया 51:7-8 के वचन से हम खंडन करते हैं मेरे राजा। प्रभु जिनके जिनके कानों में आवाज सुने परमेश्वर आपकी ओर से सुने प्रभु, और प्रभु इस वचन को प्रभु यीशु का लहू लगाते, हर चुराने वाले दुष्ट शक्तियों को प्रभु, हर कैंसिल करने वाले फॉलोअप को कैंसिल करने वाले, फॉर्मेट मारने वालों को यीशु की आग की बेदी से आज हम जला देते हैं, मत्ती 18 के वचन से बांधते और श्रापित करते हैं प्रभु। आपका वचन प्रभु दोधारी तलवार बन के निकले मेरे राजा। पवित्र आत्मा दया कीजिए, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड, यीशु जिंदा है। जय मसीह। जय मसीह की।